गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, हमारे बेसिक ऑफ फिजिक्स की बात चल रही थी। बेसिक ऑफ फिजिक्स की हमने बात कर ली थी। हमने बता दिया था कि कौन कौन सी चीज फिजिक्स पढ़ने के लिए आवश्यक होती है। गणितीय औजार हमने देख लिए थे। गणितीय औजारों में कौन कौन से टॉपिक देखे थे बच्चों। सबसे पहले गणितीय सूत्र देखे, त्रिकोणमितीय फलनों का मान देखा, ग्राफ देखा, अवकलन देखा, समाकलन देखा। उसके बाद हमने द्विपद प्रमेय से प्रसार करना देखा। द्विपद प्रमेय से प्रसार करने के बाद हमने उसके बाद महत्वपूर्ण प्रतीक, 10 की घातों के मान, उसके बाद हमने लॉग, एंटी लॉग, प्रसार श्रेणी और कोण, ये सारी बातें बच्चों हम कर ली थी। इतनी बातें हम कर चुके थे। आज बच्चों हम बात करेंगे, हमारे किताब बुक को हम चालू करेंगे और पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का वो हम चालू करेंगे, भौतिक जगत। आज से हम हमारी किताब चालू कर रहे हैं बच्चों। आपकी जो शुरुआत 0 लेवल से लेकर और कंपटीशन में हाई लेवल तक स्टडी के लिए मेरे साथ होगी। तो हम 0 लेवल से चालू करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों को सीखेंगे और अपनी स्टडी को हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और जो भी बात मैं बताऊंगा उसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब यहां से आपको केवल समझने पर ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। पूरी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना है, रटने की बात नहीं है। फिजिक्स को कभी भी रटना नहीं है बच्चों, समझना है। यदि आप फिजिक्स को समझेंगे तभी आप इसको आगे कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आप समझ नहीं रहे हैं, केवल रटने पर ध्यान है आपका, तो आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझने पर ध्यान दें, रटने पर ध्यान ना दें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे बार बार पढ़ें। ये नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया। तो आपकी जो स्टडी होगी वो 0 लेवल से हम चालू करेंगे बच्चों, बेसिक लेवल से चालू करेंगे और हाई लेवल तक उसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं भौतिक जगत। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे, ये सब हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम साइंस, विज्ञान की। तो बच्चों बात कर रहे हैं सबसे पहले साइंस, विज्ञान की, कि विज्ञान क्या है। बच्चों आपने अभी तक परिभाषा पढ़ी होगी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की डेफिनेशन आपने अभी तक पढ़ी होगी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो ये देखिए बच्चों, विज्ञान क्या है। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन प्लस प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान किसमें आता है, विज्ञान में आता है। विज्ञान की परिभाषा में हमने कहा है बच्चों, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें 2 स्टेप हुए। सबसे पहला प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। सबसे पहले बच्चों क्या हुआ, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन होगा। प्रकृति का सबसे पहले क्या करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। कोई भी चीज का हम निर्माण करते हैं तो वो चीज कहां से आई, पहले हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं, तो पहले हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने से कोई भी चीज आएगी हमारे पास। जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ चीज प्राप्त होगी। तो पहले प्रकृति का अध्ययन होगा और अध्ययन करने के बाद हमारे पास जो चीज आई है उसको हम प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करेंगे। यदि वो चीज प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो वह ज्ञान विज्ञान के अंदर आएगा। यदि किसी चीज का हमने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हम उसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाए तो वह ज्ञान विज्ञान के अंदर सम्मिलित नहीं होगा बच्चों। तो कहने का मतलब इतना सा है, विज्ञान के अंतर्गत वही ज्ञान आता है जो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और जिसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर लिया जाता है, वही ज्ञान विज्ञान के अंदर आता है। जैसे आपने सुना होगा भूतों के बारे में कि भूत होते हैं, सभी जानते हैं।
कि भूतों के बारे में सभी सुनते हैं, भूतों का सुनते ही डर लग जाता है। तो भूतों के बारे में अभी तक विज्ञान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि केवल हमने भूतों का अध्ययन किया है, हमारे को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हम भूतों को नहीं कर पाए हैं। तो जिस भी ज्ञान को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता वो ज्ञान विज्ञान में नहीं आता। केवल वो ज्ञान है, हमारा अध्ययन है। विज्ञान में केवल वही ज्ञान आता है कि पहले अध्ययन हुआ, अध्ययन के बाद यदि ज्ञान प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो गया तब तो वह किस में आएगा? विज्ञान में आएगा, अन्यथा विज्ञान में नहीं आएगा। तो विज्ञान आप समझ गए होंगे बच्चों। अब विज्ञान की ही शाखा है भौतिक विज्ञान। विज्ञान की बहुत शाखाएं हैं, तो विज्ञान की एक शाखा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स विज्ञान की ही एक शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की ही एक शाखा है बच्चों। और विज्ञान की इस शाखा में भौतिक विज्ञान शब्द, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द, ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिस से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिस से हुई है। मैंने कहा फिजिक्स विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान कहो या फिजिक्स कहो एक ही बात है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिस से हुई है। किससे हुई है? फुसिस से हुई है। इसका अर्थ होता है, फुसिस का अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों एवं मूल नियमों, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों एवं उसके मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाएगी? भौतिक विज्ञान। मैंने कहा भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। यानी प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसके अंदर आएगा? भौतिक विज्ञान में आएगा। वो किसके अंदर आएगा बच्चों? भौतिक विज्ञान में आएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है बच्चों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूल नियमों एवं प्राकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो परिभाषा क्या लिख रहा हूं मैं? यहां पे लिख देता हूं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूल नियम, प्रकृति के मूल नियमों, प्रकृति के मूल नियमों व प्राकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूल नियमों व प्राकृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। तो प्रकृति में जितने भी नियम हैं और प्राकृतिक परिवर्तन जितने भी हो रहे हैं, उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाएगा? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान और फिजिक्स एक ही बात। फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। तो इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में। पहला भाग है
चिर सम्मत भौतिकी। पहला भाग है चिर सम्मत भौतिकी, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है चिर सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। क्या है बच्चों? आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। पहला है चिर सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स और सेकंड वन है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों आप देखिए बच्चों, मैंने कहा भौतिक विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। तो भौतिक विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है, तो इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है चिर सम्मत भौतिकी जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा भाग है आधुनिक भौतिकी जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले बात होगी चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स की बात होगी। इधर सुनना बच्चों, 1900 से पहले का ज्ञान, सन 1900 से पहले का ज्ञान, सन 1900 से पहले का जो ज्ञान था वो किसके अंतर्गत आता है? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, आपको यहाँ पर केवल पढ़ने पर, समझने पर ध्यान देना है, लिखने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सारा मैटर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आज जैसे पढ़ा उसका काम कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, रोज पीडीएफ आपको लगातार मिलती रहेगी। जैसे आज पढ़ा, आज उसकी पीडीएफ मिल गई, उसका काम नोट कर लिया, उसको लर्न कर लिया। जब तो आप इस कोरोना के दौर में और लोगों से आगे निकल जाओगे। यदि आप लगातार ऐसा नहीं कर रहे हैं, लगातार पढ़ नहीं रहे हैं, तो समय तो अपनी गति से निकलता ही जा रहा है, जिससे आप यदि पढ़ नहीं रहे हैं तो आप बच्चों से पीछे होते चले जाएंगे। जो पढ़ रहे हैं वो आगे होते चले जाएंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पीछे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि समय वापस थोड़ी लौट के आता है। चिर सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स, तो मैंने कहा सन 1900 से पहले का जो ज्ञान था, सन 1900 से पहले का जो ज्ञान है वो किसके अंतर्गत आएगा? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आएगा। चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत वो ज्ञान आएगा जो 1900 से पहले का है। 1900 से बाद का जो ज्ञान है, 1900 से बाद का ज्ञान, वो किसके अंतर्गत आएगा? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आएगा बच्चों। 1900 से पहले का ज्ञान चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आएगा और 1900 से बाद का ज्ञान किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम, पहले चिर सम्मत भौतिकी की बात करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी की बात करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे बच्चों। जब क्लासिकल फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो आप देखिए, क्लासिकल फिजिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्लासिकल फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में प्रकाश के वेग से, प्रकाश का वेग आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में प्रकाश के वेग से कम वेग से गतिमान कणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है। क्लासिकल फिजिक्स मैंने कहा प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। क्लासिकल फिजिक्स में अपन ने कहा प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन करते हैं, और प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन क्लासिकल फिजिक्स की जिस शाखा में किया जाता है वो शाखा है, या फिर मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, इसको मिटाकर, इसको यहां से मिटा देता हूं एक बार। बात कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही है बच्चों। क्लासिकल फिजिक्स मतलब चिर सम्मत भौतिकी।
तो चिर संबंधी भौतिकी का पहला पार्ट है यांत्रिकी। क्लासिकल फिजिक्स का पहला भाग है यांत्रिकी। क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स में अभी मैंने कहा था क्लासिकल फिजिक्स में कि प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है, तो वो यांत्रिकी में करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की कौन सी शाखा में करते हैं? यांत्रिकी में। तो इसमें लिख देता हूं, प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन। प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किसमें करते हैं? यांत्रिकी में करते हैं। मैंने कहा था अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कहा फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा भाग है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। पहला चिर सम्मत भौतिकी है। तो पहला भाग है चिर सम्मत भौतिकी। तो चिर सम्मत भौतिकी में 1900 से पहले का ज्ञान आएगा। सन 1900 पहले का जो ज्ञान था वो किसमें आएगा? चिर सम्मत भौतिकी में। तो चिर सम्मत भौतिकी का पहला पार्ट है यांत्रिकी, और यांत्रिकी में प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है। अब यांत्रिकी के भी 4 भाग हैं बच्चों। कितने भाग हैं? 4। पहला भाग यांत्रिकी का स्थितिकी, स्टैटिक। नाम से स्पष्ट है स्थितिकी। स्थितिक मतलब रुका हुआ, यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें रुकी हुई स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। रुकी हुई मतलब स्थिर वस्तुओं का अध्ययन। तो स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं इसमें। किसमें करते हैं? स्थिर वस्तुओं का अध्ययन। स्थिर वस्तुओं का अध्ययन स्थितिकी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्लासिकल फिजिक्स चल रहा है, चिर सम्मत भौतिकी चल रही है। चिर सम्मत भौतिकी की पहली शाखा थी यांत्रिकी, जिसमें प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी में प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है, और इसकी जो पहली शाखा है वो है स्थितिकी। इसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। दूसरी इसकी शाखा है क्लासिकल फिजिक्स की पहली शाखा यांत्रिकी, और यांत्रिकी कितने भाग है? 4 भाग बताए मैंने। पहला स्थितिकी, इसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है गतिकी, डायनामिक्स। इसमें गतिमान, नाम से स्पष्ट है गतिमान। इसमें गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? गतिमान वस्तुओं का अध्ययन। इसमें गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करेंगे बच्चों। स्थितिकी में स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा, गतिकी में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। थर्ड है द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी कह दो या तरल यांत्रिकी कह दो। फ्लूइड मैकेनिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें द्रवों व गैसों का अध्ययन किया जाता है। द्रव यांत्रिकी बोल दो या तरल यांत्रिकी बोल दो, इसमें द्रवों व गैसों का अध्ययन किया जाता है। द्रव यांत्रिकी में द्रवों व गैसों का अध्ययन किया जाएगा बच्चों। चौथा है वायु गतिकी, और वायु गतिकी होती है एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स नाम से स्पष्ट है वायु गतिकी। इसमें वायु में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। वायु में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन।
वस्तुओं का अध्ययन। वायु में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें वायु में जो वस्तुएं गतिमान होती है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? वायु गतिकी में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों हमने अभी तक इतनी सी बात देखी है। पहली बात हमने कहा विज्ञान। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। विज्ञान होता है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। फिर विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। पहली शाखा हमने बताई भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूल नियमों एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। उसके बाद बच्चों मैंने कहा विज्ञान भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। 1900 से पहले का ज्ञान चिरसम्मत भौतिकी में और 1900 से बाद का ज्ञान आधुनिक भौतिकी में आता है। फिर हमने कहा चिरसम्मत भौतिकी के कितने भाग हैं? पहला भाग है चिरसम्मत भौतिकी का यांत्रिकी। पहला भाग है चिरसम्मत भौतिकी का यांत्रिकी, और यांत्रिकी में प्रकाश के वेग से कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है। और यांत्रिकी के भी कितने भाग है? 4। पहला भाग है स्थितिकी, इसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है गतिकी, इसमें गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है द्रव यांत्रिकी, इसमें द्रवों व गैसों का अध्ययन किया जाता है। द्रव यांत्रिकी कह दो या तरल यांत्रिकी कह दो। चौथा है वायु गतिकी, इसमें वायु में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों हमने अभी तक क्लासिकल फिजिक्स की पहली शाखा देखी है यांत्रिकी, और यांत्रिकी के कितने भाग है? 4। अभी क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी की और शाखाएं और है। पहले कौन सी थी? यांत्रिकी। इसके कितने भाग है? 4। दूसरी शाखा है, तीसरी शाखा है, चौथी शाखा है, और भी शाखाएं। तो आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आराम से आप नोट्स बना लें, पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।